हेलो बच्चों, आज बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th में हम लोग पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का मीनिंग मैंने बताया था पीछे और उसका रोल भी बताया था, फंक्शन। आज उसके ब्रांचेज पढ़ रहे हैं। तो ब्रांचेज इसके दो हैं, जैसा कि डेफिनेशन में पढ़े थे आप कॉमर्स के, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। दो कैटेगरी है कॉमर्स की, दो तरह की एक्टिविटीज कॉमर्स में होती हैं। पहला होता है ट्रेड। ट्रेड का मीनिंग क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए गुड्स को खरीदना और बेचना। ध्यान देना, ट्रेड है, यहाँ बनाते नहीं हैं, रेडीमेड खरीदते हैं और फिर उसको सेल कर देते हैं। और दूसरा टाइप ऑफ एक्टिविटी है कॉमर्स में एड्स, मीन्स हेल्प या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड में, यानी ट्रेड को हिंदी में व्यापार कहते हैं, ट्रेड में हेल्प करने वाली एक्टिविटीज़, फैसिलिटीज़। तो दो तरह की एक्टिविटी कॉमर्स में आती हैं, पहला ट्रेड और दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलो या एड्स टू ट्रेड बोलें। अब एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले हम ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं। ट्रेड क्या है? जैसा कि मीनिंग बताया, ये डेफिनेशन आप ट्रेड का याद रख लो। ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। बहुत ईजी मीनिंग है। प्रॉफिट अर्न करने के एम से, उद्देश्य से गुड्स और सर्विस को खरीदना और बेचना। सिंपल सा है। ट्रेड क्या है? प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से गुड्स को बाई मीन्स खरीदना, सेल मीन्स बेचना। ये हो गया ट्रेड का मीनिंग। तो ट्रेड के बारे में और जानते हैं। इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। ट्रेड भी कॉमर्स का ही पार्ट है, जैसा कि मीनिंग में बताया गया था। इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस्ड अवेलेबल टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स आर यूजर। ट्रेड क्या करता है? हेल्प करता है कि जो गुड्स है, जो बन के तैयार हुई, वो कंज्यूमर के लिए अवेलेबल हो जाए, यूज़र के लिए अवेलेबल हो जाए। तो अगर ट्रेड नहीं हो, ट्रेडर नहीं हो, इन एब्सेंस ऑफ ट्रेड बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर विल हैव टू सर्च फॉर ईच अदर। तो अगर ट्रेड नहीं होगा तो जो बनाने वाला है सामान, जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, उसको खोजना पड़ेगा कंज्यूमर, और कंज्यूमर भी खोजेंगे कि सामान प्रोड्यूसर कहाँ है, कहाँ मिलेगा। तो इससे दिक्कत आएगी और वो जो प्रोड्यूसर है वो कस्टमर ढूंढेगा कि प्रोडक्शन करेगा। दिक्कत ये है। और कंज्यूमर अगर प्रोड्यूसर को ढूंढते फिरेंगे तो बहुत मुश्किल होगी, सामान खरीद नहीं पाएंगे, बहुत महंगा पड़ेगा उनको, आना जाना यहाँ वहाँ ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए ट्रेड बड़ा इम्पोर्टेंट है। ट्रेड क्या करता है? यही इसको बोलते हैं हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन पढ़े थे हम लोग पीछे कि कॉमर्स जो है क्या करता है? हिंड्रेंसेस को हटाता है, रिमूव करता है। पढ़े थे, उसमें कई तरह का हिंड्रेंस था। तो जो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन है वो ट्रेड से दूर होता है। कैसे? लिंक बना देता है ट्रेड, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच लिंक, कड़ी ट्रेड है। तो जो लोग द पर्सन हु आर इंगेज्ड इन ट्रेड आर नोन एज ट्रेडर्स और मिडिलमैन। जो लोग ट्रेड करते हैं, मेन सामान खरीद करके और फिर कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, उनको बोलते हैं ट्रेडर यानी व्यापारी या मिडिलमैन। तो अब ट्रेड का मीनिंग हो गया। अब ट्रेड का भी क्लासिफिकेशन है। ट्रेड का जो क्लासिफिकेशन है वो है किसके बेसिस पे? जियोग्राफिकल एरिया के बेस पे है। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है, तो दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। फिर से,
On the basis of geographical area, trade may be classified into two broad categories. कौन कौन? इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। तो पहले इंटरनल ट्रेड के बारे में जानते हैं। इंटरनल ट्रेड को होम ट्रेड भी कहते हैं। होम ट्रेड क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि एक सेम कंट्री के अंदर होता है ये। इट इज़ कंसर्न विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। एक ही कंट्री के अंदर अंदर इसका परचेज सेल होता है गुड्स का, इसलिए इसको इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। और इंटरनल ट्रेड भी दो तरह का हुआ। इंटरनल ट्रेड भी दो तरह का है, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। ये इंटरनल ट्रेड के दो प्रकार हैं। पहले ट्रेड बताया कि इंटरनल एक्सटर्नल, फिर इंटरनल ट्रेड में दो तरह का हुआ, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। तो पहले होलसेल ट्रेड में क्या है बताएं कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़। होलसेलर क्या करता है? बड़ी मात्रा में सामान खरीदता और बेचता है। वो होलसेलर कंज्यूमर को नहीं बेचता। होलसेलर क्या करता है? मैन्युफैक्चरर से खरीदता है। बाइस गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, यानी बनाने वाले से। होलसेल ट्रेडर जो होता है व्यापारी, वो क्या करता है? मैन्युफैक्चरर से खरीदता है बड़ी मात्रा में और फिर सेल देम इन स्मॉल क्वांटिटीज़ टू रिटेलर। रिटेलर कौन होते हैं? जहाँ से आप सामान खरीदते हो, जो सीधे कंज्यूमर को बेचते हैं, यूजर को बेचते हैं। तो ये हो गया होलसेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड में क्या है? रिटेल ट्रेड में क्या है कि ये लोग रिटेलर होलसेलर से खरीदते हैं, रिटेल ट्रेड वाले, और फिर कंज्यूमर को बेचते हैं। कंज्यूमर मतलब जो यूज करने वाला है उसको बेचते हैं। तो इंटरनल ट्रेड हो गया। इंटरनल ट्रेड में बताया होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। हम लोग जिससे खरीदते हैं सामान अपने घरों के लिए, वो रिटेल ट्रेड होता है। और होलसेल ट्रेड जो होता है वो कंज्यूमर को नहीं बेचते, वो मैन्युफैक्चरर से खरीद के रिटेलर को बेच देते हैं। ये हो गया इंटरनल ट्रेड। अब एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड जो होता है वो दो या दो से अधिक कंट्री के अंदर सामान का खरीदना बेचना होता है। लिखा है इट इज़ कंसर्न्ड विद द बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचना, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग इन टू और मोर कंट्रीज़। दो या दो से अधिक देशों में रहने वाले जो लोग हैं या फर्म्स हैं, उनको सेल परचेज करता है। Such trade is also known as foreign trade और international trade। एक्सटर्नल ट्रेड को फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं, विदेशी व्यापार, या इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब ये जो एक्सटर्नल ट्रेड है ये तीन तरह का है, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और एंट्री पोर्ट ट्रेड। ये जो एक्सटर्नल या इंटरनेशनल ट्रेड है वो तीन तरह का, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और एंट्री पोर्ट ट्रेड। तो इंपोर्ट नया वर्ड नहीं है, आप पहले भी सुन चुके हो कि इंपोर्ट में क्या होता है? परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री। विदेश से, दूसरे देश से सामान खरीदना इंपोर्ट है। जैसे हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें चाइना से आती हैं और अपने ही देश में बिकती हैं, तो ये इंपोर्ट ट्रेड हुआ, क्योंकि दूसरे देश से ला रहा है और अपने ही देश में बेच रहा है। तो ये हो गया इंपोर्ट ट्रेड, मतलब दूसरे कंट्री से सामान खरीद के लाना। बहुत सिंपल सा है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप भी जानते हो। फिर एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या है? उसी इंपोर्ट का जस्ट अपोजिट है। सेल ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्री, अपने देश का सामान
दूसरे देश वालों को बेचना। जैसे हमारे यहाँ से चाय जाता है विदेश में, हमारे यहाँ से कॉटन जाता है, कॉटन का कपड़ा जाता है विदेशों में बेचने के लिए, तो एक्सपोर्ट ट्रेड। तो बहुत आसान है। इंपोर्ट ट्रेड क्या है? दूसरे कंट्री सामान अपने कंट्री में लाना और अपनी कंट्री में बेचना। और एक्सपोर्ट क्या है? उल्टा, फॉरेन से सामान खरीद के लाना, उल्टा बोलिए, अपने देश का सामान दूसरे देश में बेचना, ये हो गया एक्सपोर्ट। और तीसरा जो है इंटरनेशनल या एक्सटर्नल ट्रेड का एंट्री पोर्ट ट्रेड। एंट्री पोर्ट में दोनों चीज़ आ जाता है, इंपोर्ट भी आता है, एक्सपोर्ट भी आता है। इंपोर्ट करना, इंपोर्ट करके मतलब दूसरे कंट्री से खरीद के लाना, और फिर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज, वही सामान दूसरे कंट्री में बेच देना। दूसरे कंट्री से खरीद के लाना और फिर तीसरा कंट्री को बेच देना। जैसे चाइना इंपोर्ट मैनी कमोडिटीज़ फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज़। चाइना यूरोपियन कंट्रीज से सामान इंपोर्ट करता है और फिर उसको नेपाल को एक्सपोर्ट कर देता है। तो ये हो गया ट्रेड का मीनिंग, ट्रेड का क्लासिफिकेशन। इसको आप लोग बार बार वीडियो देखिए, समझिए, पढ़िए।